आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटक में अभी दो नाम बहुत चर्चित है। वो पहला नाम है उरीगौड़ा नंजेगौड़ा। उरीगौड़ा नंजेगौड़ा के बारे में कर्नाटक में बहुत बड़ा ट्रेंडिंग और बहुत बड़ा सामाजिक सोशल मीडिया में बहुत चर्चित रहने वाले ये दो व्यक्ति हैं। रियली में ये दो व्यक्ति है या नहीं है, थे या नहीं थे, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आज सारी पॉलिटिकल नेता या कहीं ना कहीं ग्रामीण भाग में जो रहते हुए, जो विलेजेस में रहते हुए लोग हैं, इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, इन दोनों को चर्चा में लाने का पीछे कर्नाटक के सचिव श्री अश्वत्थ नारायण जी पहले इन दोनों का नाम बड़ी सभा में लेते हैं। वो लेने का टाइम भी ऐसे ही था। अगर टिप्पू को उरीगौड़ा नंजेगौड़ा, टिप्पू सुल्तान को उरीगौड़ा नंजेगौड़ा मार दिए बोल दिया तो वो बात अलग था। उसके बारे में अलग अलग तरह डिस्कशन होता था, उसके बारे में अलग चर्चा होती थी। वो इतना कंट्रोवर्शियल या इतना चर्चा होने का सब्जेक्ट नहीं था। देखिए, उसी प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में अश्वत्थ नारायण जी उरीगौड़ा नंजेगौड़ा का नाम लेकर बोलते, टिप्पू सुल्तान को जिस तरह उरीगौड़ा नंजेगौड़ा मार डाले, उसी तरह आप विरोध पक्ष के नेता, कर्नाटक के विरोध पक्ष के कांग्रेस के नेता जो है, माजी मुख्यमंत्री और विरोध पक्ष के नेता सिद्धारामैया को मार डालो बोल के अश्वत्थ नारायण जी एक बड़ी सभा में, अपना कार्यकर्ता के सभा में ये बात बोलते। ये लगभग होके 1 महीने के आसपास आया है इस बात बोल के। तो उसी टाइम पे कर्नाटक का अधिवेशन भी चल रहा था। उस अधिवेशन में सारे विरोध पक्ष वाले अश्वत्थ नारायण को लेकर बहुत हंगामा हुआ। होने के बाद उन्होंने बोला, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने तो ये चीज बोला है कि मैंने उरीगौड़ा नंजेगौड़ा जिस तरह टिप्पू सुल्तान को मारे थे, उसी तरह कांग्रेस के जो आगे आने वाला चुनाव में उन लोगों को ऐसे मारकर हमारे को जीत हासिल करना है। यानी कि उनका सैद्धांतिक विचार, यानी कि उनका जो विचारधारा है, उसको लेकर मैंने बोला था। मैंने किसी इंडिविजुअल को मार डालो बोल के मैंने कहीं पे भी नहीं बोला है बोल के उन्होंने क्लैरिफिकेशन असेंबली में देते, विधानसभा में देते। उसके बाद ये बहुत बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए बन जाता है, अगर वो बात हो जाने के बाद उस बात को उसी टाइम पे खत्म कर दिया रहता तो इसको आगे नहीं बढ़ता था। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस हाईवे इनाग्रेशन के टाइम पे देश का प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस हाईवे इनाग्रेशन के लिए आते हैं। उसी टाइम पे मंडिया के पास एक बहुत बड़ा बैनर और बहुत बड़ा फ्लेक्स लगता है और महाद्वार बनाता है उरीगौड़ा नंजेगौड़ा के पास। साइड में मोदी जी का फोटो लगता है और भाजपा के लोकल लीडरों का फोटो लग जाता है और बहुत बड़ी कमान होता है, वो भी मेन रोड में, जिस रोड से मोदी जी गुजरते हैं। तो इस बात को लेकर विरोध पक्ष के नेता सिद्धारामैया, डीके शिवकुमार जी, बहुत सारे लोग लगातार उस कटआउट के बारे में ट्वीट करना शुरू करते हैं। यहां पे बात कटआउट की नहीं हो रही है, यहां पर बात उरीगौड़ा नंजेगौड़ा रियली टिप्पू सुल्तान को मारे थे या मार डाले थे, तो उसका कोई ऐतिहासिक या हिस्ट्री का कहीं पे भी रिकॉर्ड है? अगर रिकॉर्ड है तो वो ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं है? ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कहां पर लिखा है? इस तरह चर्चा विरोध पक्ष वालों ने भाजपा को लगातार पूछ रहे थे। लगातार उन्होंने बोल रहे थे, नहीं, उरीगौड़ा नंजेगौड़ा थे,
उन्होंने टिप्पू सुल्तान को मारे हैं, मार डाले, इस तरह बातें उन्होंने बोल रहे हैं। इसका बीच में भाजपा के नेता सचिव जो है मुनिरत्ना, हालांकि वो फिल्म का बैकग्राउंड से आए हैं और राजराजेश्वरी कॉन्स्टिट्यूंसी, कर्नाटक में राजराजेश्वरी नगर जो है बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है और सचिव भी है। उनका दिमाग में सडनली ये आ जाता है उरीगौड़ा नंजेगौड़ा को लेकर हम लोग एक मूवी बनाएंगे। इस तरह मूवी बनाने का टाइम देखिए, नेक्स्ट कुछ ही दिनों में चुनाव आ रहा है, यहां पे टिप्पू सुल्तान का लेके बात चल रहा है और विरोध पक्ष के नेता के बारे में बात कर रहा है। उसके बीच में मुनिरत्ना ने एक मूवी बनाएंगे, उन्होंने टाइटल भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आदि चुंचनगिरी मठ का श्री श्री निर्मलानंद स्वामी जी के पास मुनिरत्ना जी जाते, जाकर ऐसा मूवी बना रहे, उस तरह प्रपोजल उनके पास रखते, तब उन्होंने क्लियरली बोलते उरीगौड़ा नंजेगौड़ा के बारे में आप मूवी बनाने से पहले आप उनके बारे में हिस्ट्री जानना चाहिए, वो थे या नहीं थे, अगर थे तो किस जगह पे थे, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका मूल क्या है, अगर हुआ रहता तो अब तक हिस्ट्री में क्यों नहीं आया है। इस तरह बातें उन्होंने सचिव मुनिरत्ना के साथ बात करते। आज हालांकि प्रेस को भी बात करके उन्होंने क्लियरली बोलता है जो मिनिस्टर इसके बारे में आज तक बात किए हैं भाजपा की तरफ से, सारे लोग आज से आप लोग बात मत करो, इससे एक स्वस्थ समाज में हम लोग गलत रास्ते से जाने का शिकायत जैसा होता है, ऐसा काम नहीं करना है। कोई भी हो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस तरह बातें या इस तरह जो कैरेक्टर्स को आगे नहीं लाना है। अगर सच में उरीगौड़ा नंजेगौड़ा है, उनके बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप लेकर आइए, हम लोग उसके बारे में रिसर्च करवाएंगे प्रॉपरली, गवर्नमेंट को उसके बारे में एक रिसर्च करने के लिए हम लोग बोलेंगे। तो बाद में आप जो भी करना है, मूवी बनाना है या डॉक्यूमेंट्री बनाना है, जो भी करना है कर लीजिए। लेकिन स्वामी जी बहुत क्लियरली वहां पर बोले कोई भी नेता, भाजपा के कोई भी नेता उरीगौड़ा नंजेगौड़ा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है। क्लियरली बोले ये हमारा आग्रह है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना। रियली वो सही है, उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि चुनाव आ रहा है अभी, एक विलेज में, एक हम लोग सोसाइटी में, सारी दुनिया में सारे लोग रहते। टिप्पू सुल्तान के बारे में जो किताब में आया था हम लोग वही पढ़े, उरीगौड़ा नंजेगौड़ा के बारे में कभी हम लोग पढ़े नहीं है। अगर पढ़े रहते तो उनके बारे में किताब में कहीं पे भी क्यों नहीं छपा है। इस तरह बातें होता है। लेकिन इलेक्शन का एक बेनिफिट लेने के लिए, चुनाव आ रहा है, चुनाव का वो एक बेनिफिट लेने के लिए इस तरह बातें कोई भी पॉलिटिकल नेता, जैसे अश्वत्थ नारायण जैसे भाजपा के बहुत सीनियर लीडर है, इस तरह बातें उन्होंने नहीं करना चाहा था। लेकिन हालांकि ये एक एंड हो गए इस टॉपिक पे, तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना बोल के श्री निर्मलानंद स्वामी जी जो बोले हैं, रियली उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए चुनाव के टाइम पे माहौल किस तरह जाता है, किस तरह रहता है, किसी को भी उसका अंदाज नहीं कर सकते। उरीगौड़ा नंजेगौड़ा जो काल्पनिक कैरेक्टर्स है, फिलहाल उनके बारे में हिस्ट्री में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। टिप्पू सुल्तान को मार डाले जैसा कहीं पे भी हिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं है। अगर रहे तो उसके बारे में प्रॉपरली रिसर्च होगा, रिसर्च होने के बाद उस तरह बातें करना है। फिलहाल कर्नाटक में तो इसको लेकर कोई भी बात नहीं करेगा, बात करना नहीं चाहिए बोल के श्री निर्मलानंद स्वामी जी एक आग्रह उन्होंने किया है। मैं मानता हूं उनके बातें सब लोग मानते हैं, पॉलिटिकल नेता उनको फॉलो भी करते हैं। तो इसीलिए इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करके हम कल और एक नया सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। ಉರಿಗೌಡರು ಮತ್ತು ನಂಜೇಗೌಡರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗದೆ
ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತವನು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಾಳೆಗರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರೆದಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಿಗದೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಜೆಷನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ CT ರವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಗೋಪಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮನದಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ.